ज़्यादा दर्द कर रहे हैं। जब हम घर गए थे गाँव तब से ही ऐसा दर्द कर रहा है। सो के उठ गए, बनाना खाया। अच्छा लगता है आपको? उनको गुजिया अच्छी लगती है। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। सोमवार का दिन है और दोपहर के बज रहे हैं 1। तो पिछला व्लॉग जो है यहीं पे मैंने एंड किया था। तो नर्सरी से नहीं सॉरी, प्लांट बेचने वाले भैया आए थे, तो उनसे मैंने 2 प्यारे से प्लांट लिए थे, एक इंडोर एक आउटडोर। आउटडोर वाला प्लांट ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा मुझे। अभी तक मैंने जितने भी फ्लावर्स लिए हैं ना, उनमें से सबसे ज़्यादा अच्छा कलर और सबसे सुंदर मुझे यही लगा। और ये धूप आने के बाद ही खिलता है, बहुत प्यारे लगता है। और ये है दूसरा मेरा इंडोर प्लांट। इसके बाद जो है हम लोग सीधा आए हैं शाम के टाइम पे। अभी दोपहर के धुले हुए बर्तन जो हैं वो रखूँगी सबसे पहले, और उसके बाद जो है फिर मैं बनाऊँगी अपने लिए कॉफ़ी। आजकल थोड़ी सी तबीयत भी ढीली चल रही है ना, तो इस वजह से व्लॉग मैं बीच बीच में शूट नहीं कर पा रही हूँ। वेरी गुड इवनिंग। 4:30 बज गए हैं शाम के, और यहाँ पे मेरी कॉफ़ी बन रही है। काफ़ी देर हम लोग सोए थे। मैं एक बार सोई थी नोनी को सुला के, लेकिन उसके बाद फिर दांत में दर्द होने लगा। आजकल ना मेरे वाला दांत बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं। जब हम घर गए थे गाँव तब से ही ऐसा दर्द कर रहा है। कभी कभी बीच में दर्द करता है फिर ठीक हो जाता है, तो आज अचानक से ऐसे दर्द होने लगी है इसमें। फिर उसके बाद मैं सोई नहीं पाई अच्छे से। फिर मैंने एक लौंग रखी दांत में दबा के, तब जाके थोड़ा सा मुझे आराम मिला। दर्द तो अभी भी है, थोड़ा सा आराम मिला। थोड़ी सी नींद आई, नींद तो बहुत आ रही थी, लेकिन दर्द की वजह से मैं अच्छे से सो नहीं पाई। तो फिर हेडेक पता नहीं क्यों हो रहा है, हेडेक भी हो ही रहा है मुझे अभी भी। तो इसलिए मैं कॉफ़ी बना रही हूँ। नोनी को मैंने दिया है बनाना खाने के लिए। उसको भी जब से घर से आया ना कोल्ड कफ हो ही रहा है अभी हल्का हल्का, और मुझे भी थोड़ा कफ है, क्योंकि पहाड़ों का मौसम एकदम ठंडा था। बहुत ज़्यादा ठंड थी वहाँ पे अभी भी सुबह शाम, और यहाँ एकदम गर्मी सी हो गई है। जैसे फ़ैन चला रहे हैं हम लोग, तो एकदम से इतना वेदर चेंज हुआ, तो उसकी वजह से हम दोनों को ही दिक्कत हो गई। तो अभी जो है मैं कॉफ़ी पीती हूँ, उसके बाद फिर और काम करेंगे। हेडेक की वजह से मुझे कुछ करने का मन भी नहीं करता। मैं एक वीडियो पोस्ट करके रखा हुआ था, उसको पब्लिश करना था, वो भी नहीं कर पाई। और बाल भी ऐसे ही मैंने कॉम भी नहीं किए। इवन सर में दर्द ऐसा रहता है, मतलब क्लेचर भी लगाओ ना तो सर में दर्द होने लग रहा है, या फिर चोटी भी बनाओ, रबर बांधो, तो हेडेक सा होने लग रहा है। तो इसलिए मुझे ऐसे ही ठीक लग रहा है, कम्फर्टेबल। हाय नोनी। सो के उठ गए, बनाना खाया, थोड़ा सा बनाना खाया, बाकी वेस्ट कर दिया। और ये एग ट्रे भी लेके आए हम लोग। एग ट्रे जो है अभी मैंने खोली नहीं है, कल हम लोग लाए थे रिलायंस मार्केट से। कॉफ़ी पी ली थी मैंने, और हेडेक तो अभी भी हल्का हल्का सा हो ही रहा था, बना हुआ था, मतलब कांस्टेंट था हेडेक जो है पिछले 4-5 दिनों से। तो ये टाइम थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। घर के काम भी करने थे, नोनी को भी टाइम देना था, और अपना फिर यूट्यूब का काम भी करना था। तो ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं जब आपकी तबीयत ठीक नहीं हो ना, फिर कुछ काम अच्छे से हो नहीं पाता है। मतलब मन से कुछ काम नहीं कर पाते हैं। काम तो करते हैं, बस मन से नहीं कर पाते। तो बस वही मेरे साथ भी चल रहा था। मैं काम तो कर रही थी, मन नहीं लग रहा था किसी भी चीज़ में। तो यहाँ पे सिंपल सी आलू पत्ता गोभी की सब्ज़ी मैंने डाल दी है, और दूसरी तरफ हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से, तो उनके लिए मैंने चाय चढ़ा दी है। तो मलाई काफ़ी सारी लग जाती है इसमें, थोड़ी सी मलाई भी मैं डाल देती हूँ चाय में, उससे चाय बहुत अच्छी बनती है, टेस्टी। नेक्स्ट डे मैं ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी ये साबुत मूंग की दाल बॉईल करके। ये काफ़ी टेस्टी बनती है और हेल्दी तो होता ही है।
तो ग्रॉसरी में लेके आए थे, ख़त्म हो गई थी, तो कुछ मैं पहले भिगा दूँगी। तो ऐसे ही इसको 1 घंटा पहले भी भिगा के रखो ना तो आराम से ये बॉयल हो जाती है, लेकिन रात को ही मैं सोक कर लेती हूँ। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। इसके साथ में बनाया था बूंदी का रायता। तो ये आज का हमारा डिनर था। इसके बाद हम आपसे मिलते हैं सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग। ट्यूसडे है आज और सुबह के बजने वाले हैं करीबन 7:30। अभी हुए नहीं अच्छे से और इस टाइम तक आजकल काफ़ी अच्छी धूप आ जाती है, लेकिन अभी मौसम उतना गर्म नहीं है। अच्छा लगता है आजकल का मौसम ना ना ठंडा है ना गर्म है, ये वाला मौसम। और जो सितंबर अक्टूबर वाला मौसम होता है जब हल्की सी सर्दी शुरू होती है ना, उस टाइम वाला मौसम में एकदम बेस्ट रहता है, ना ठंडा ना गर्म। लेकिन अभी कुछ दिनों में प्रचंड गर्मी आने वाली है तो उसका बहुत ज़्यादा डर लग रहा है अभी से। फ़िलहाल मैंने सुबह सुबह नहा धो के काफ़ी सारे कपड़े वॉश कर लिए। सोफ़ा कवर गंदा हो गया था तो वो भी वॉश किया। उसके बाद सबसे पहले मैंने करी दिया बत्ती, भगवान जी को हाथ जोड़े और उसके बाद फिर करेंगे अपने काम। तो एक तरफ मैंने कॉफ़ी चढ़ा दी थी अपने लिए और दूसरी तरफ ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो मूंग की दाल मैंने रात को ही सोख कर ली थी, 2-3 पानी से मैंने अभी वॉश कर लिया है और इसमें सिर्फ 1 सीटी लगाऊंगी मैं। चाहो तो पतीले में भी बॉईल कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगता है थोड़ा सा, तो इसलिए मैं सिर्फ थोड़ा पानी डाल के 1 सीटी लगाऊंगी और ये बहुत अच्छे से पक के तैयार हो जाती है। उसके बाद फिर इसमें लगाएंगे तड़का। गुड मॉर्निंग नोनी। नोनी नहा के रेडी हो गया है। नोनी ने पहना है न्यू ट्राउज़र, एकदम फिटिंग। कैसा लग रहा है? अच्छा। क्या खा रहे हो? क्या है ये? गुजिया। गुजिया अच्छा लगता है आपको? नोनी को गुजिया अच्छी लगती है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30। तो नोनी स्कूल चला गया था 10 बजे के करीबन और इसके बाद मैंने किचन क्लीन कर लिया है, बर्तन वगैरह सब हो गए हैं। तो अभी जो है मुझे मॉप करना है, लेकिन उससे पहले ये वाला विंडो मैं क्लीन करूँगी। वैसे तो बंद है, सर्दियों में मैंने बंद कर दिया था क्योंकि ठंडी हवा आती थी थोड़ी थोड़ी सी, तो सब बंद है। लेकिन फिर भी बंद खिड़कियों में भी धूल मिट्टी इतनी जमा हो गई थी, जाले वाले लगे हुए थे, तो एक बार मैंने खोल के अच्छे से क्लीन कर लिया। और यहाँ का जो एंट्रेंस वाला डोर है ये तो बंद ही रहता है हमेशा, लेकिन धूल मिट्टी तो जमा हो ही जाती है। छोटे छोटे मतलब होल से भी मिट्टी धूल के कण आ ही जाते हैं ना, तो ये सब चीज़ें मैं अच्छे से एक बार झाड़ के साफ़ करूँगी। और उसके बाद मैंने सोफ़ा भी अच्छे से साफ़ किया था। जो कपड़े वॉश करने वाला ब्रश होता है उसको गीला करके मैंने अच्छे से क्लीन किया है सोफ़ा। वेरी गुड इवनिंग। शाम के बज रहे हैं 7 और आज मैं बना रही हूँ पहली बार गुजिया। नोनी को गुजिया काफ़ी पसंद आई थी, तो सुबह से सीधा हम लोग शाम को ही आ गए हैं क्योंकि ना हेडेक सा हो रहा था। आजकल तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, हेडेक पता नहीं क्यों हो रहा है, अभी थोड़ा सा हल्का है, तो इसलिए मैं बनाऊंगी गुजिया। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, होली में बनाने वाली थी, लेकिन होली में टाइम नहीं हो पाया इस बार, तो मैं सोचा होली के बाद बना के ट्राई करते हैं। नोनी बाहर पापा का वेट कर रहा था, उसके पापा आ गए ऑफिस से, तो मैं गुजिया का सामान लेके आई, मावा वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं। पहले सब कुछ था, सिर्फ मावा और गुजिया बनाने के लिए ये मोल्ड ये लेके आई। तो अब उसकी स्टफिंग तैयार करते हैं। सब्जी मैंने बना दी है, आटा गूंथ लिया है, खाना हमारा बन गया है। तो नानी पापा भी आ गए। हाय माँ। हाय। हाय। तो हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से और हम दोनों मिलके जो है गुजिया बनाएंगे। हस्बैंड भी मेरी हेल्प कर रहे थे यहाँ पे। नोनी सबसे ज़्यादा हेल्प कर रहा था, हेल्प कम कर रहा था, काम ज़्यादा बढ़ा रहा था, तो उसके साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें बनते हुए वो पहली बार देख रहा था, वैसे भी काफ़ी एक्साइटेड था। तो यहाँ पे मैंने सूजी भूनी है और ये नारियल का बुरादा जिसको अच्छे से ग्रेट करके फिर मैंने रोस्ट किया था हल्के से घी में। और ये ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू बादाम, इनको भी रोस्ट करके कूट लिया है। और ये है चिरौंजी, तरबूज के बीज और थोड़ा सा खसखस भी मैंने डाला था। उसके अलावा किशमिश तैयार हो रही है। और ये है शुगर का पाउडर जो मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है, अच्छे से पाउडर बना लिया है। तो अब स्टफिंग बना लेते हैं। सबसे पहले जो सूजी है उसमें डाल दिया है मैंने ड्राई फ्रूट्स पाउडर, नारियल का पाउडर और ये चिरौंजी। चिरौंजी बहुत ज़रूरी होती है इसमें, चिरौंजी और तरबूज के बीज, खसखस, कुछ ड्राई फ्रूट्स पाउडर, किशमिश। उसके अलावा मैंने इसमें डाला है मावा और सबसे लास्ट में मिठास के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे शुगर पाउडर। तो बस अब हमें इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। वैसे मैं इस बार सोच रही थी कि मैं होली के टाइम पे बनाऊंगी, लेकिन होली से 2-4 दिन पहले हम लोग घर से आए, फिर सफ़र की थकान और फिर तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो इस वजह से मैं बना नहीं पाई थी।
तो इसीलिए चलता है, होली के बाद भी खा सकते हैं, कभी भी बना लो। गुजिया बन रही है, लेकिन आज हमारा आटा कम हो गया है, थोड़ा सा मैंने दोबारा गूंथा है। बाकी जो बचेगा ना वो कल आटा मतलब मैदा लेके दोबारा से मैं बना लूँगी। गुजिया तो दिखने में बहुत प्यारी सी लग रही है। अब इसको फ्राई करेंगे, ऑयल गर्म हो रहा है। तो यहाँ पे ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था मैंने, और ऑयल जो है बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं रखा था और बहुत ही कम गर्म था अभी, मतलब तो गुजिया फ्राई करने के लिए एकदम परफेक्ट था इसका टेम्परेचर। तो मैंने गुजिया डाल दी और आराम से 10 मिनट तक इनको मैंने फ्राई होने दिया, और ये काफ़ी अच्छे गोल्डन सुनहरे कलर के हो गए थे और इसमें बहुत ज़्यादा बबल भी नहीं आए थे। अब देख भी सकते हो स्टार्टिंग वाला पहला बैच जो है बहुत अच्छा बन के निकला था। इसके बाद फिर आगे के सारे बैच अब हस्बैंड बनाएंगे। तो मेरे हेडेक होना शुरू हो गया था। मैं गुजिया बेल के उसमें स्टफ़िंग फिल कर रही थी, और स्टफ़िंग भी हमने बहुत कम नहीं, ठीक ठाक भरी थी, अच्छी खासी स्टफ़िंग हमने भरी थी सारे उसमें। पहले हमें लगा था कि स्टफ़िंग ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन स्टफ़िंग भी परफेक्ट हुई, और आटा जो मैंने एक्स्ट्रा गूदा था वो भी लग गया और स्टफ़िंग भी पूरी लग गई। तो सारा ही हमारा जो गुजिया बनाने का मटेरियल है वो सब यूज़ हो गया था। गुजिया बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और यहाँ पे हस्बैंड ने मेरी हेल्प की नहीं, तो अकेले बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो लास्ट में ऑयल का टेम्परेचर कुछ ज़्यादा हो गया था, इस वजह से शायद इसमें इस तरह के बबल्स आ गए, लेकिन टेस्ट वाइज काफ़ी अच्छी हो रही थी गुजिया। तो इसके बाद हम सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गए हैं। इस बीच तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30। तो नोनी को स्कूल लेने जाना था, लेकिन उससे पहले मैं जाऊँगी विशाल। तो ये वाली टी शर्ट पहनी है जो उस दिन मैं लेके आई थी पेंटालून से, और मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा। तो विशाल में मुझे 1-2 चीज़ें लेनी थी नोनी के लिए, कपड़े और स्लीपर लेनी थी, बाथरूम वाली स्लीपर्स। उसके लिए मैं चेयर भी देख रही थी, और किचन का एक आध कंटेनर देख रही थी, अच्छा मिल जाए तो मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें सेलेक्ट भी की थी। कपड़े बहुत अच्छे आए थे बच्चों के, चाहे वुमेंस वेयर हो, बहुत अच्छे लगे थे मुझे। अब क्वालिटी कैसी रहती है इनका तो नहीं पता, लेकिन मुझे दिखने में बहुत प्यारे लग रहे थे। और क्रॉकरी सेट, कंटेनर्स तो यहाँ पे बहुत अच्छे रहते ही हमेशा, तो बहुत मन कर रहा था सारी चीज़ें ले लूँ। तो मैंने काफ़ी देर यहाँ पे अकेले घूम के सारी चीज़ें देखी, और एक आध चीज़ें अपने कार्ट में डाली भी थी, लेकिन बाद में फिर पेमेंट नहीं हो पाया था, उनका सर्वर डाउन चल रहा था, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो गई और मैं नोनी को लेके घर वापस आ गई थी। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30, और इस टाइम पे बहुत तेज़ धूप लगी हुई थी। अपने जो बेडरूम के कर्टेन्स हैं वो मैंने वॉश किए थे, आज मशीन में डाले थे सारे कपड़े, तो जल्दी सूख गए। तो इनको फटाफट से उठा के ले जाऊंगी वापस नीचे। और उन्होंने भी मेरे साथ साथ ही ऊपर आ गया था, मैं उसको स्कूल से ले आई थी ना, तो वो भी फिर मेरे साथ ही ऊपर आ गया था। और गुजिया के लिए मैं कंटेनर लेने गई थी, मुझे नहीं मिल पाया, मतलब पेमेंट नहीं हो पाया, मिला तो था। तो फिर मेरे पास एक पहले का पुराना कंटेनर रखा था, उसी में सारी गुजिया मैंने डाल दी। गुड आफ्टरनून, दोपहर के 1 बजने वाले हैं। और आज क्या है, आज है वेडनेसडे। तो नोनी को स्कूल से ले आई थी मैं। विशाल में गई थी, लेकिन वहाँ पे 1-2 चीज़ें मुझे पसंद भी आई थी। नोनी के लिए मुझे स्लीपर्स लेनी थी, वो रखी। उसके अलावा किचन के कंटेनर देख रही थी, थोड़े बड़े साइज़ के, वो अच्छे मिलते हैं वहाँ पे कंटेनर्स वगैरह ना, घर का सामान इस तरह का। और नोनी के लिए टी शर्ट पजामे वगैरह काफ़ी अच्छे आए हुए हैं, सस्ते मिलते हैं वहाँ पे, तो वो देखने के लिए गई थी। लेकिन लास्ट में पता चला वहाँ पे बिलिंग नहीं हो पाई, उनका सर्वर डाउन चल रहा था और ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो पाई। और कैश मैं अपने साथ कम ही रखती हूँ, तो कैश था लेके नहीं गई थी वैसे भी जल्दबाजी में। तो फिर वही सारी चीज़ें कैंसिल कर वही रख के फिर वापस आई, नोनी को स्कूल से लेके आई। और ये है मेरी गुजिया, एक डब्बा भर के बन रही है। इसको रखते हैं स्टोर करके। इसी के लिए मैं डब्बा देखने के लिए गई थी, मुझे कोई डब्बा मिल नहीं रहा था घर पे, तो इसलिए ये वाला खाली करके अब इसमें रख दिया मैंने। गुजिया बनी तो अच्छी है, लेकिन मुझे इसमें लग रहा है थोड़ा सा मावा कम हो गया है, और जिसकी वजह से अंदर एकदम मतलब सूखा सूखा सा वो हो रहा है, और मावा थोड़ा सा और होना चाहिए था। और फ्राई करते टाइम स्टार्टिंग में बहुत अच्छी गुजिया बनी थी, एक भी बबल नहीं आया था इसमें। बाद में फिर पता नहीं क्या हुआ, हस्बैंड फ्राई कर रहे थे और उन्होंने फ्लेम ज़्यादा कर दिया, तो शायद उसकी वजह से बबल्स उठ गए थे, काफ़ी सारे बबल्स आ गए थे, लेकिन गुजिया एक भी नहीं फूटी। तो फर्स्ट टाइम मैंने गुजिया बनाई थी, उसके हिसाब से अच्छी बनी है।
तो अभी जो है लंच के लिए मैंने बनाया है पुलाव। हम लंच करते हैं, सुबह के धुले हुए बर्तन वैसे रखे हुए हैं वो करने हैं। आजकल मैं बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ, मैंने बताया भी था हेडेक का मेरा प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है। कल रात को भी बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था, यहाँ पे हो रहा है हेडेक। मेरे समझ में नहीं आ रहा, आई टेस्ट आई साइट वीक होने की वजह से हो रहा है या मुझे चश्मे का नंबर चेंज करवाना पड़ेगा शायद उस वजह से। बाकी नींद तो मेरी पूरी हो ही रही है, नींद वींद का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पूरे सर में नहीं हो रहा, सिर्फ यहीं पे दर्द हो रहा है, तो मुझे दिखाना पड़ेगा। अगर ठीक नहीं होगा तो उसकी वजह से ना मैं प्रॉपर काम कर पा रही हूँ और ना ही मैं एडिटिंग कर पा रही हूँ। तो इसलिए आजकल मेरे ब्लॉग बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं। घर से आने के बाद ऐसे ही हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा लेजीनेस आ रही है। मैंने बनाया है यहाँ पे बूंदी का रायता। तो मैंने आज अंदर बेडरूम के कर्टेन निकाल के वॉश किए हैं, जाले साफ़ किए, मिट्टी धूल मिट्टी हस्बैंड ने झाड़ा, पंखा साफ़ किया, तो ये सारे काम किए। और वहाँ पे कर्टेन भी लगाना है मुझे। स्कूल से आते ही पूरा रूम फैला दिया मैंने, बेडशीट बेड वगैरह टाइडी अप करके रखा था। आया वो और पूरा ब्लैंकेट खोल दिया, टॉयज फैला दिए। उसका ये काम रहता है, मैं समेटते रहती हूँ और वो फैलाते रहता है। कर्टेन लग चुका है और कर्टेन लगाना ज़रूरी था क्योंकि सोते टाइम पे फिर रोशनी आती है तो नींद नहीं आती, अच्छे से सो नहीं पाते हम। तो ये काम हो गया था। उसके बाद यहाँ पे बहुत डिलीशियस सा लंच बन के तैयार हो गया है। और तहरी मैंने आज सिंपल वाले चावल से बनाई थी, बहुत टेस्टी बनी थी, साथ में रायता। 1:45 बज गए हैं, किचन भी क्लीन कर दिया मैंने, बर्तन वॉश कर दिए और पोछा लगा दिया। आजकल पोछा एकदम से सूख जाता है, बाहर काफ़ी तेज़ हवा चल रही है। तो मॉर्निंग में मैंने ली थी शिमला मिर्च, काफ़ी फ्रेश आती है आजकल। और उसके बाद मैंने अंकल जी को दी थी ये गुजिया दी थी, तो उन्होंने मुझे मटरी दी है। थोड़ा सा चीनी का जो पाउडर है वो इसमें बच गया था, तो इसको हम चाय में डाल के यूज़ कर लेते हैं। घर भी ठीक ठाक करके रखा हुआ है, नोनी देख रहा है अभी टीवी। थोड़ी देर में उसको सुलाती हूँ अब मैं भी। तो शाम का टाइम हो गया है, करीबन 5 बज रहा है, लेकिन 5 बजे भी ऐसा लगता है कि दोपहर हो रही है, इतनी तेज़ धूप रहती है। शाम होते होते आती है हमारे यहाँ पे धूप एकदम किचन में डायरेक्ट। तो नोनी सो के उठा था, उसके मुझे नेल्स कट करने थे और मैं काफ़ी दिन से भूल रही थी। तो अभी मुझे याद आया नेल्स कट करने हैं, क्योंकि ना फ्राइडे को वो पैदा हुआ था, तो फ्राइडे को हम उसके नेल्स कट कर नहीं सकते और सैटरडे थर्सडे ट्यूसडे 3 दिन तो वैसे भी नेल्स और हेयर्स कट कर नहीं सकते, तो इसलिए डेज रह जाते हैं ऐसे ही। तो फिर नोनी के नेल्स कितने दिन के बाद कटे? इसके नेल्स घर पे काटे थे, तब से आज इसके नेल्स कटे। पनीर है बेटा, वो पनीर। शाम के बज रहे हैं 5 और नोनी के नेल्स कट किए मैंने। आप नल खोल के आए बेटा, बाहर पानी आ गया है। तो मैं बना रही हूँ मटर पनीर और वीडियो की एडिटिंग बिल्कुल नहीं हो पाई है, आज कर ही नहीं पाई। आज मैं इतना सोई हूँ दोपहर में 2-2.5 घंटे, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले जो है खाना बना लेते हैं, तो मुझे आज करना ही है कैसे भी किसी भी हालत में। तो इसलिए ना मैं खाना पहले बना ले रही हूँ। दिन हो गए कब ठीक ही नहीं हो रहा है, क्योंकि ये ठंडा पानी पीता है ना, सुबह उठते उठते इसको ठंडा पानी चाहिए होता है। जानबूझ के आप दिखाने के लिए खांसेगा वहाँ पे। ये हो गई है मेरी कॉफ़ी तैयार और ग्रेवी भी बनने वाली है, इसमें बॉईल आ गया है। थोड़ी देर में पनीर ऐड करूँगी। क्या हुआ नोनी आपको बताओ? नोनी को समझ नहीं आ रहा, पूरा घर फैला के रखा हुआ है और फिर भी इसको समझ नहीं आ रहा है मैं किस चीज़ से खेलूँ। ये देखो बैंडेज निकाल के पूरा खोल दिया है। क्या? और क्रेयॉन्स निकाले थे आपने कार बनाने के लिए। ये क्या बना रहे हो आप बताओ? गाड़ी टूट गई? कौन सी गाड़ी? दिखाओ, रेड वाली। शो मी। नहीं दिखाऊंगा। अब दिखाओ कौन सी गाड़ी टूटी है। पूरा घर नोनी ने तहस नहस करके रखा हुआ है। ये जरूर कुछ काम करके आता है ना उल्टे, तो फिर ये छुपाता है। कहाँ है? मुझे नहीं दिख रही बेटा गाड़ी, दिखाओ। नीचे घुस गई। आज हमारे कर्टेन्स एकदम साफ सुथरे चमक रहे। आजकल अभी से इतने मच्छर आने लगे हैं ना इस वाले रूम में, मतलब पूरे घर में ही मच्छर है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। जैसे इंदौर में मॉस्किटो होते थे ना, तो यहाँ भी वैसे मॉस्किटो हैं। तो मैंने फिर आजकल हम लोग मॉस्किटो नेट यूज़ कर रहे हैं रात को सोते टाइम पे।
तो उससे कम से कम राहत की नींद रहती है और रात को मच्छर नहीं काटते एटलीस्ट सोते टाइम। सुबह सुबह मैं किचन में जाती हूँ, किचन में इतने सारे मॉस्किटो भरे रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा। और पीछे वॉश एरिया एक्चुअली ऊपर से खुला हुआ, जाली नहीं लगी है, उस वजह से बहुत सारे मच्छर आते हैं बैक। खाना बना लिया था मैंने और बस मुझे रोटियां बनानी थी, आटा भी गूँथ के तैयार कर लिया था। तो यहाँ पे अब जो है मैं नोनी को थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस करवा रही हूँ। इस बीच हम लोग घर चले गए थे और वहाँ से आने के बाद भी मैं उतना ध्यान नहीं दे पाई, तो उसका राइटिंग प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा स्किप हो गया और बच्चे की प्रैक्टिस बिल्कुल रहनी चाहिए कंटिन्यू, तो बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाए थे इस बीच। तो मतलब मुश्किल से 10 या 15 मिनट ही करता है, वैसे ज़्यादा तो करता नहीं है। इसके बाद अब हमारा डिनर टाइम हो गया था, मैं यहाँ पे रोटियाँ सेक रही थी, नोनी भी मेरे साथ आ गया है रोटियाँ बनाने के लिए। क्या देख रहे हो पहले बताओ, नाम बताओ। माछा। माछा। नोनी देख रहे हैं माशा एंड द बियर। ये मुझे भी अच्छा लग रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो किचन क्लीन करके फ्री हो गए हम लोग और अब हम जा रहे हैं सोने के लिए। बस बालों में चोटी करनी है और उसके बाद जो है कैसे बाल हो गए, तो जाते हैं सोने के लिए। आज मुझे हेडेक नहीं हो रहा, टच वुड। इतने दिनों से मैं हेडेक से परेशान हो रही थी, मतलब हल्का सा फील हो रहा है, उतना ज़्यादा नहीं। कल तक एक्सट्रीम लेवल का हो रहा था, आज थोड़ा कम है। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग एंड करते हैं। अगर तबीयत ठीक रहेगी तो मैं रेगुलर ब्लॉग करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। Bye bye. Take care. टेक केयर।